ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और गीता ज्ञान से आज चर्चा का विषय है सुख और दुख कैसा हो, कब यह अमृत या विष के समान लगता है। तो श्री भगवान ने 3 प्रकार के सुख और दुख के बारे में भगवत गीता में बताया है। क्योंकि हम सभी बद्ध जीव अर्थात कंडीशनड सोल बार बार भौतिक सुख की चेष्टा करते रहते हैं और सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि श्री भगवान ने सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख के बारे में बताया है। तो पहला श्लोक लेते हैं 18वें अध्याय का, भगवत गीता के 18वें अध्याय से 37वां श्लोक। यत दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात जो प्रारंभ में विष लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माता पिता ये बच्चों के उदाहरण लिया गया है आज इसमें। जैसे कि हमारा बच्चा गुरुकुल या स्कूल या हॉस्टल में जाता है, वहाँ रहकर पढ़ाई करता है, अपने माँ बाप से दूर रहता है, कठिन परिश्रम करता है, कई कठिनाइयों का सामना करता है और घर जैसे सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ऐसे में पेरेंट्स भी थोड़ा बच्चे के गुरुकुल चले जाने से दुखी होते हैं, क्योंकि बच्चे के प्रति मोह रहता है। लेकिन यह सात्विक सुख है जो प्रारंभ में हमें विष के समान लगता है, लेकिन इसका अंत अमृत के समान है। क्योंकि जब बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई करके घर लौटता है और अपना जीवन सही से बिताता है, क्योंकि वह एक भक्त होगा, देश का या अपने घर परिवार का जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा, और अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति होगा। जो भी भगवान की भक्ति करेगा वो अपने माँ बाप की भी भक्ति अवश्य करेगा और कभी उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें, जबकि हमारा बच्चा गुरुकुल में हमसे दूर रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो यह हमारे लिए या बच्चे के लिए असहनीय हो सकता है, कभी कभी विष के समान, लेकिन इसका अंत अमृत के समान होगा। आज का दुख आने वाले भविष्य में सुख प्रदान करने वाला होगा। तो यह है सात्विक सुख। अब लेते हैं राजसिक सुख। श्लोक 18वें अध्याय का 38वां श्लोक, 38वां श्लोक। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। अर्थात जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य है तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो इस प्रकार के सुख बिल्कुल उल्टा है। जो शुरुआत में तो अच्छा लगता है लेकिन अंत भयानक है। जैसे कि अगर बच्चा घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई ना करके मोबाइल देखे, सिर्फ खेल कूद में चले, ये सब अभी शुरू में तो अमृत के समान है बच्चे के लिए, अब माँ बाप के लिए है कि वो हमारे नज़रों के सामने है, लेकिन बाद में यही विष जैसा लगेगा और माँ बाप के लिए भी यह विष के समान होता है। अब तीसरा श्लोक लेते हैं। तीसरा सुख है तामसिक सुख। 18वें अध्याय का 39वां श्लोक। यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। श्री भगवान कहते हैं, तथा
जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। ऐसे सुख तामसी कहलाता है, जिसका प्रारंभ और अंत मोह कारक है, भयानक है। तो जो व्यक्ति आलस्य और निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है, अर्थात तमोगुण अर्थात अंधकार में है और उसे इसका अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कार्य किया जाए और किस प्रकार नहीं। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है, इससे न तो शुरू में सुख है और न ही अंत में। रजोगुणी व्यक्ति को प्रारंभ में सुख मिल सकता है, लेकिन बाद में दुख। इसलिए हमें सतोगुण में रहकर अपने और अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि शुरुआत तो विष जैसा है, लेकिन अंत अमृत ही है इसका। तो हमें सतोगुण की तरफ जाना चाहिए। इस तरह से आज की चर्चा समाप्त करते हैं और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमें सतोगुण में रहने की प्रेरणा प्रदान करें और हमें मोह से निकलकर प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मोह में हम अपने बारे में सोचते हैं और प्रेम में हम उसके बारे में, उसके भलाई के लिए सोचते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। आज यहीं पर समाप्त करेंगे और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।